दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन का, जो कि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रीवियस जितने भी 2-3 दिन पेपर हुआ है 28, 29 और 30 दिसंबर में, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे या जान गए होंगे कि सेकंड फेज का एग्ज़ाम डेट आ गया है, कंफर्म हो गया है। ठीक है, जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट होगा सेकंड फेज का, और ये चलेगा 30 जनवरी तक सेकंड फेज का। ठीक है, और इसमें जो है लगभग 27 लाख बच्चों को पेपर लिया जाएगा 16 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में। ठीक है, पहले फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम चल रहा है जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट है और ये चलेगा 13 जनवरी तक। इसके बाद फिर 16 जनवरी से 30 जनवरी तक सेकंड फेज का एग्ज़ाम चलेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जिनका हो गया है ठीक है, लेकिन जिनका होने वाला है या आने वाला है एग्ज़ाम्स, तो लोग तैयारी करते रहिए। इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान कहीं भी किसी भी जगह या पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान किसी वस्तु का कहीं बदलता नहीं, सेम रहता है। ठीक है, तो चाहे चंद्रमा पे हो, मंगल पे हो, शुक्र पे हो, तो सेम रहेगा, वही रहता है। इसका आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर बदलता है तो भार बदलता है। ठीक है, भार में क्या होता है कि द्रव्यमान और गुरुत्वकरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण, ये दोनों का गुणा होता है, इसे भार कहा जाता है। तो अगर कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान जो अगर 1 केजी है यहाँ पे पृथ्वी पे, अगर उसको चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान 1 केजी ही रहेगा। लेकिन भार अगर उसका 1 केजी है तो चंद्रमा पे जाने पर उसका भार जो है 1/6 केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के पृथ्वी के भार का वहाँ 1/6 केजी हो जाएगा। तो अगर भार पूछा जा रहा है तो 1/6 परिवर्तन हो जाएगा, और अगर द्रव्यमान पूछा जा रहा है तो द्रव्यमान सेम रहेगा पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। सेंधा नमक हो या साधारण नमक हो, सभी का रासायनिक नाम एक ही होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NaCl। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम क्लोराइड या NaCl होता है। पानी, चूने के पानी का पूर्ण चुका है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस जो है पानी के नमक का, सॉरी चूने के पानी का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन का प्रतीक क्या है। तो ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। ठीक है, जैसे क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl, सोडियम का प्रतीक होता है Na। ठीक है, इस तरीके से ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। कार्बन का प्रतीक C होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का N होता है, हाइड्रोजन का H होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से नॉर्मल है, पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो आंसर इसका तंत्रिका कोशिकाएं हो जाएगा। गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का स्थान क्या है। तो गुरुत्वीय रिसेप्टर जो जीभ में होते हैं, जीभ में छोटे 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 दाने लगे होते हैं, गुरुत्वीय रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल का क्या नाम है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता है, उनका नाम तुषार मेहता है। भारत का 100वां हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो भारत का 100वां हवाई अड्डा जो है सिक्किम में स्थित है। अब सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम के CM वर्तमान जो है उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम के गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। ठीक है, सिक्किम में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला संगीत संग्रहालय जो है तमिलनाडु में स्थित है। अब तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है E.K. पलानीस्वामी। ठीक है, पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित जो है वो गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल हैं तमिलनाडु के वर्तमान में। तो ये सब पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर इसमें हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जी इस समय हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा में नेशनल पार्क है, उसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। हरियाणा के नेशनल पार्क का नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और दूसरा नेशनल पार्क है, उसका नाम है कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर, तो आपको इसको भी याद रखना है, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने बिजबर्ड ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, बिजबर्ड ऐप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये तुर्कमेनिस्तान द्वारा लॉन्च किया है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो एक देश है और इसकी राजधानी है तुर्कमेनिस्तान की अशगाबत। अशगाबत इसकी राजधानी का नाम है। और ये यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है मनत। मनत, तुर्कमेनिस मनस। ठीक है, तुर्कमेनी मनस जो चलता है इसका यहाँ पे मुद्रा का नाम है तुर्कमेनी मनत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईसीआईसी बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप बख्शी जो है आईसीआईसी बैंक के सीईओ बनाए गए। ठीक है, आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जीसी अनुपमा को पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन, तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था? तो कुंभ मेला जो है 2017 में जोड़ा गया था। अभी फिलहाल हाल ही में कुंभ मेला जो है इलाहाबाद में आयोजित किया गया। तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम इस समय वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी नदी है जो गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी है? तो बाएं तट की सहायक नदियां जितनी है उसमें इसमें सारा है जिक्र है। रामगंगा जो बाएं तट की, गोमती नदी, ठीक, गोमती नदी किनारे लखनऊ बसा हुआ है, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी और महानंदा, ये इतनी नदियाँ जो है गंगा नदी के बाएँ साइड से मिलती हैं। ठीक है, बाएँ साइड से मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट संबंधित। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है। किस व्यक्ति की आत्मकथा एस अगेंस्ट आर्ट्स है? किस व्यक्ति की आत्मकथा? तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो रोवर्स कप जो फुटबॉल से संबंधित है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है राजनीति के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है, उपराष्ट्रपति। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी भोसले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शहर में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी? ठीक, तो ये मद्रास में किया था और 1639 ईस्वी में किया था। तो आंसर इसका मद्रास हो जाएगा, 1639 ईस्वी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। चार मीनार का स्मारक किस शहर में? तो है हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स में बी का क्या अर्थ होता है? ब्रिक्स में जो ये बी अक्षर है उसका क्या अर्थ होता है? ब्राजील। ठीक है, अब इसके पांचों अक्षर का नाम से जान लेते हैं कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित है। तो बी से ब्राज़ील हो गया, आर से जो है रूस है। ठीक है, और आई से इंडिया है यानी कि भारत, सी से चाइना है, चीन। ठीक है, और एस से जो है साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 अफ्रीका के पहले अक्षर से बनकर ये ब्रिक्स एक संगठन बना जिसमें 5 सदस्य देश हैं। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये फाउंडेड हुआ था 2006 में और ठीक है, और फॉर्मेशन इसका 2009 में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तोलक के सिद्धांत की खोज किसने किया? तो उत्तोलक के सिद्धांत की खोज जो आर्किमिडीज ने किया था। समान गति के ऊपर और बढ़ते हुए लिफ्ट में शरीर के वजन का क्या होगा? तो शरीर का वजन जो है आभासी वजन वास्तविक वजन के ही बराबर रहेगा। ठीक है, जितना भी वजन होगा वो बराबर ही लगेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अग्निशमन यंत्र में किस रूप में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया, तो उसमें जो है आग बुझाने वाले यंत्र में CCl4 यौगिक का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है, तो ये मधुमेह से जो पीड़ित है, डायबिटीज़ से जो पीड़ित है, उन्हें इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है 29 दिसंबर के पेपर में पूछ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर में फैलने वाली बीमारी के रूप में क्या कहा जाता है, तो ये महामारी कहा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में एपिडेमिक कहा जाता है। जैसे इसमें कोरोना है, कोरोना दुनिया भर में फैला है, तो इसे क्या कहा जाएगा, महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG के टीकाकरण में C अक्षर का क्या अर्थ है, तो C अक्षर का अर्थ होता है कैलमेटिक। ठीक है, कैलमेटिक C अक्षर का अर्थ, तो BCG में पूरा इसका पूरा जान लेते हैं, तो बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और ये BCG का टीका जो है ये TB का टीका है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का टीका है जिसको दिया जाता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 की संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी शताब्दी मना रही है, तो ये ILO जो है ये 2019 में अपना शताब्दी मना रही है, इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2019 में। तो ये स्थापना कब हुआ था इसका, ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्थापना इसका होता है 1919 में, तो 2019 में ये 100 साल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला दलहन दिवस कब मनाया गया, तो 10 फरवरी 2019 को विश्व का पहला दलहन दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से हर साल पूछ सकते हैं कि हर वर्ष दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का ये थीम बना था। अब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाए, तो 8 मार्च को मनाते हैं हर वर्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है 28 दिसंबर के पेपर में NTPC में। भारत का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ से, तो उड़ीसा में। ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के CM का नाम है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है और भीतरकनिका नेशनल पार्क है, तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप लोग इसको याद रखिएगा। किस भारतीय फिल्म 91वें अकादमी पुरस्कार से जीता है, कौन सी भारतीय फिल्म, तो उस फिल्म का नाम था पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वो ये फिल्म है एक, और इसने 91 अकादमी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ICC के CEO के रूप में मनु साहनी को नियुक्त किया, जो कि एक भारतीय। ठीक है, अब ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। ठीक है, और ये फाउंडेड हुआ था 1909 ईस्वी में। इसके चेयरमैन इसमें वर्तमान ग्रेग बार्कले, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नियुक्त किया गया, तो आइसलैंड को पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नियुक्त किया गया है। अब आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं, तो आइसलैंड की राजधानी का नाम है रियकजैविक। ठीक है, रियकजैविक जो है इसका राजधानी का नाम है, और यहाँ पे क्रोन चलता है मुद्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, तो 2018 में सियोल शांति पुरस्कार जो नरेंद्र मोदी को दिया था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 13वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो 13वां G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, और अर्जेंटीना में मुद्रा का नाम है पीसो, यहाँ पे पीसो मुद्रा चलती है। तो ये था ओवरऑल आज का सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि NTPC एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोग देखते रहे, तैयारी करते रहे। ठीक है, और GK स्टेटिस के मैंने वीडियो जो है बनाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन फंस रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो आप लोग जाकर उसको वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।